देव धनुज नर किन्नर श्रेणी सादर मजे सकल त्रिवेणी। त्रिवेणी त्रिवेणी माने प्रयागराज कहते हैं। और आजकल तो प्रयागराज के ही क्षण चल रहे हैं। माघ मकर गति रवि जब होई। माघ में मकर राशि पर सूर्य जब आते हैं तो 12 महीने का सबसे पुनीत महीना होता है। 12 महीने में सबसे पुनीत महीना माघ का महीना। माघ माने अघ माने पाप, माँ अघ माने जिस महीने में पाप होता ही नहीं, केवल पुण्य होता। और सब महीनों में महाराज मनुष्य नहाते हैं, पर माघ के महीने में देव धनुज नर किन्नर श्रेणी सादर मज शकल त्रिवेणी। और विशेष बात यह है कि प्रयागराज में तो आजकल त्रिवेणी बह ही रही थी। आज तो महाराज अठगवां मिश्रान में त्रिवेणी बहने लगी। कितना पवित्र पांडे जी के इस पावन प्रांगण में त्रिवेणी नाम। त्रिवेणी माने जहां 3 धाराएं बहती हूं। तो आपके यहां कौन सी 3 धारा बह रही हैं? बोले पहली धारा भक्ति की है, दूसरी धारा ज्ञान की है और तीसरी धारा वैराग्य की। भक्ति ज्ञान विरागण त्रिवेणी स्नानमाचर। सप्ताह पर्यंत भक्ति ज्ञान और विराग की त्रिवेणी में हम स्नान का आचरण करें। सादर मजहि सकल त्रिवेणी सादर छुटिया का एक त्रिवेणी का वर्णन आता है भागवत जी में। थोड़ी उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब गौओं को चरावे के ताई जाया करें, कहा वनम, वनों में। कौन वन में? बोले वनम वृंदावनम नाम वशव्यम नवकाननम। वृंदावन के नए नए जंगलों में जब जाते तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण महाराज एक सरोवर के तट पर खड़े थे। उनके त्रिवेणी को देखकर, आगे वर्णन आएगा, समय मिलेगा तो बताऊंगा। अभी तो केवल थोड़े से दर्शन के लिए चल रहे हैं। इत्थं सरस्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना। सुगंधि को ग्रहण करने हेतु सरोवर के स्वच्छ जल में
इत्थं सरस्वच्छ जलम। समझ में तो बात आ रही है। सरोवर के स्वच्छ जल में पद्माकर सुगंधी ना, पद्माकर नाम भंवरे का, सुगंधि को प्राप्त करने के लिए सरोवर के स्वच्छ जल में कमल के पराग का निरंतर आस्वादन करते हुए इस कली से उस पर कली पर गुनगुनाते, गुंजायमान गुनगुन गुनगुन करते, इस कली पर फिर उस कली पर बैठते भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हो। और जैसे ही भगवत चरणार बिंदों को देखा तो कमल के पुष्पों में लगी हुई पराग का जो अभिमान था आज शून्य हो गया। अरे भाई, परागमन यौवन, नव यौवन, परागमन अभिमान, परागमन सौंदर्य। ये सौंदर्य कभी झुकता तो है नहीं। जहां अधिक सौंदर्य होता है वहां झुकाव कहां होता है, वहां तो अकड़ होती है। चाहे वाणी का सौंदर्य हो, चाहे रूप का सौंदर्य हो, चाहे प्रतिष्ठा का सौंदर्य हो, चाहे भवन का सौंदर्य हो, चाहे महाराज जाहे का सौंदर्य हो, सौंदर्य अधिक होगा तो झुकाव नहीं होगा। जवानी में कोई किसी को झुकना चाहता, अपने अकड़ में ही आदमी रहता है। वो तो जैसे जैसे जवानी का महाराज ब्रजन होता है वैसे वैसे प्राणी मात्र धीरे धीरे सहजता और सरलता को प्राप्त हो जाता है। पर भगवत कथा कहती है कि मेरे भगवान के चरणारविंद पहुंचने पर युवा सौंदर्य भी अपने अभिमान को श्री चरणों में डार देता। ऐसे ना, कथा यही कहना चाह रही, ध्यान रखना। मैं तो यही बताने आया हूं ना कि कथा क्या कह रही है, नहीं, मैं कथा क्या कहना चाह रही, कथा कहने नहीं आए हैं। कथा क्या कहना चाह रही हम वो बताने आए।